Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion empirical formula and molecular formula. आज हम empirical फार्मूले और molecular फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि empirical और molecular फार्मूला क्या होते हैं. अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूले की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है. कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है. जबकि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो ये क्या है कि कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है. अब हम इन दोनों को समझते हैं कि क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है. यानी एक फार्मूले के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स होते हैं उनको शो करने वाले फार्मूले को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, ये आपके पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड. इसका फार्मूला क्या है? H2O2. अब हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. जब 2 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिया. तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये क्या चीज़ शो कर रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो कर रहा है. यानी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं ये उनको शो करता है. ठीक है. और अब अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को शो करता है. जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो क्या है? HO. वो क्या है? HO. अब ये हमारे पास किस तरह से बनते हैं इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2. ठीक है. अब क्या है कि हमने इनका एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है. ठीक है. एम्पिरिकल फार्मूला तो हम क्या करते हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2. क्यों? हाइड्रोजन भी 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन भी 2 एटम्स हैं, 2 1s are 2. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 1:1 के अकॉर्डिंग आ जाएगा. तो फिर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिखेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे हम HO. तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है. इसी तरह से हम बेंजीन की बात करते हैं. बेंजीन है हमारे पास C6H6. ठीक है. अब क्या होगा? 6 1s are 6, 6 1s are 6, ये भी कट गए. तो हमारे पास क्या चीज़ बची? हाइड्रोजन कार्बन की अगर हम रेशियो देखें तो 1, हाइड्रोजन की अगर हम रेशियो देखें तो वो भी 1. तो एज अ रिज़ल्ट फार्मूला हम कैसे लिखेंगे बेंजीन का? एम्पिरिकल CH. ठीक है. सो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है जबकि एम्पिरिकल फार्मूला CH है. अब हम आगे बात करते हैं. हमारे पास है ग्लूकोज. ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास C6H12 एंड O6. अब ये हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो एलिमेंट्स आ गए हैं. अब हमने ये देखना है कि ये किस टेबल पे जो हैं वो सारे जो हैं डिवाइड होंगे. तो 6 1s are 6, 1 आ जाएगा. 6 2s are 12, 2 आ जाएगा. 6 1s are 6, तो 1 आ जाएगा. हम ग्लूकोज का अगर एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहें तो वो क्या है? CH2O. तो ये क्या है? ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है. अब हमें समझ आ गई होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है. ठीक है. एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है एम्पिरिकल फार्मूला. अब बच्चे कुछ ऐसे जो हैं वो हमारे पास कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है. फॉर एग्जांपल अब वो कौन से हैं? ये देखिए, ये हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है. ठीक है. इसी तरह से अगर आप वाटर को देखो H2O, तो इसका भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है. ठीक है. क्योंकि ये ऑलरेडी 1:2 है. ठीक है.
अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास 2:1 है, तो इसको मज़ीद सिंपल हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब हमारे पास एक छोटा सा और पॉइंट है, फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या है कि एक आयोनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। यानी आयोनिक कंपाउंड में आयंस की सादा तरीन अददी निस्बत को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक आपके पास आप लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फार्मूला यूनिट है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में फ़र्क करें। तो इसका आंसर बेटे आपके पास होगा यहाँ से यहाँ तक। केमिकल फार्मूले की सादा तरीन शक्ल एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को जाहिर करता है। किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की फ़ीसद मिकदार मालूम करके मुतय्यन किया जाता है। सो यहाँ से यहाँ तक एम्पिरिकल फार्मूला है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। चूँकि मॉलिक्यूल एटम्स के रिएक्शन से वजूद में आते हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से जाहिर किया जाता है, जो उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। और अगर हम इनका फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे n लगाएंगे और n की कीमत 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लाइक अगर हम C6H6 की बात करें तो CH हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का, तो यहाँ पे N6 आएगा जो कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को शो करता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फार्मूला यूनिट की तारीफ़ करें। फार्मूला यूनिट की तारीफ़ क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट इसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। यानी ये आयोनिक कंपाउंड में आयंस की सादा तरीन अददी निस्बत है। तो ये आपके पास फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है।